प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा है आप बिल्कुल ठीक होंगे। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये एक बाजार का दृश्य है। जरा देखिए कितनी भीड़ भाड़ है बाजार में। लेकिन बच्चों, आज हम सब कोविड-19 के प्रकोप के कारण घरों में हैं, लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन इसमें निराशा का कोई कारण नहीं है। ये बाजार, इसकी रंगीनियत, दुकानों पर बिकती हुई चीजें, ये जल्द ही लौटकर आने वाली हैं। और क्योंकि हमें इस बात की आशा है कि ये सब लौट कर आने वाले हैं, आइए आज पाठ पढ़ते हैं बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं श्री जैनेंद्र कुमार। आइए सबसे पहले श्री जैनेंद्र कुमार जी के जीवन और उनके कृतित्व पर नजर डालते हैं। उनका जन्म सन 1905 में अलीगढ़ में हुआ और उनकी मृत्यु 1990 में हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, जड़ की बात, पूर्वोदय, समय और हम आदि। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। हिंदी में प्रेमचंद के बाद वे सबसे महत्वपूर्ण कहानीकार, कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इसके साथ ही साथ वे एक अत्यंत गंभीर चिंतक और गंभीर विचारात्मक निबंध लिखने के लिए भी लोकप्रिय हैं, जाने जाते हैं। उनकी भाषा बहुत ही सरल है और साधारण सी शैली में वे गंभीर बातें करते हैं। ये बातें समाज, राजनीति और दर्शन से जुड़ी हुई होती हैं और हाँ, अर्थनीति से भी जुड़ी हुई होती हैं। उनका चिंतन गांधीवादी चिंतन है। तो मैंने अभी बात की अर्थनीति की, यानी पैसा, रुपया आदि आदि। प्रस्तुत पाठ जो बाजार दर्शन आपका पाठ है, इस पाठ में भी उन्होंने गहरे विचारों के साथ उपभोक्तावाद और बाजारवाद की व्यापक चर्चा की है। उन्होंने अपने मित्रों और परिचितों के अनुभवों को यहाँ साझा किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि बाजार में एक जादू होता है, ऐसा जादू जो हमें गुलाम बना लेता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बाजार से जो चीजें खरीद कर लाए हैं, वे सारी चीजें हमारे लाभ की हैं, हमें सुख देंगी। लेकिन ये चीजें तो हम अपनी जरूरत के कारण नहीं, बल्कि बाजार की चमक दमक देखकर लेकर आए हैं। ये चीजें हमें कुछ देर सुख देती हैं, हमारे स्वाभिमान को, हमारे अहंकार को बढ़ा देती हैं। लेकिन कुछ समय के बाद हमें यह समझ आता है कि ये सब हमारे लिए बेकार है और बल्कि हमें दुख देने लगती हैं। यहाँ इस पाठ में लेखक ने बाजारूपन की बात भी की है। लेखक के अनुसार वह बाजार जो लोगों को सुख नहीं देता, एक ग्राहक और एक बेचक के बीच सच्चा संबंध स्थापित नहीं करता, वह बाजार बाजार नहीं, वहां पर बाजारूपन चलता है। आइए पाठ को आरंभ करते हैं। बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। उनका आशय उनकी अपनी पत्नी की तरफ था कि पत्नी साथ थी, इसलिए इतना ज्यादा सामान वे खरीद लाए। लेकिन ये बात कुछ सच भी है कि अगर घर में स्त्री सामान न जोड़े तो कौन जोड़े। लेकिन स्त्री से भी ज्यादा एक और तत्व की महत्ता है, उसकी विशेषता है, और वह है मनी बैग, पर्स। यानी पैसे जो उस पर्स में हैं और उन पैसों से मिलने वाली गर्मी और एनर्जी।
पैसे में बड़ी पावर होती है, और यदि पैसे को दिखाने के लिए, पावर को दिखाने के लिए हमारे आसपास कुछ दिखाई न दे, चमकीला सा, महंगा सा, कीमती सा, तो फिर क्या बात है। बैंक में रखे हुए पैसे कौन देखता है? हाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ, कार, बाहर रंग बिरंगे फूल लगे हैं और 4 दीवारी ऊंची है कोठी की, और बड़ा सा गेट है, उस पर एक दरबान खड़ा है। ये सब रहने वालों की परचेजिंग पावर बताते हैं। लेकिन संसार में सब लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोग बुद्धि से, संयम से पैसे को जोड़ते हैं, और जहाँ उन्हें खर्च करना होता है वहाँ भी खर्च करते हैं। लेकिन लेखक के मित्र ऐसे नहीं थे। लेखक ने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया और कहा, देखिए, सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। तब मैं समझ गया, लेखक कहता है, कि और पैसा होता तो और सामान आता। यहाँ जरूरत की तरफ देखकर सामान नहीं आया, बल्कि परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति, उस मनी बैग की गर्मी, उस पैसे की पावर के अनुसार सामान आया है। लेकिन लेखक कहता है, जरा ठहरिए, ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक और महत्व का तत्व है, और वह है बाजार। अगर बाजार न होता तो सामान न होता, सामान न होता तो मनी बैग का पैसा भी बेकार हो जाता। मित्र कहने लगे, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। यानी बाजार का आकर्षण शैतान के जाल की तरह हर व्यक्ति को अपने गिरफ्त में, अपने आकर्षण में बांध लेता है। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ, मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। कुछ नहीं चाहते देखना, खरीदना, कोई बात नहीं, आओ तो, इसमें देखने में हर्ज क्या है। आपने देखा होगा कि ऐसा दुकानों के बाहर खड़े हुए कुछ लोग अक्सर कहते हैं, आइए बहन जी, आइए बहन जी, आइए बहन जी, नहीं लेना है कोई बात नहीं, जरा देख कर जाइए बहन जी। वे जानते हैं कि स्त्रियां ऐसी बातों में फंस जाती हैं। ये जो आकर्षण होता है बाजार का, ये हर मनुष्य को बुलाता है, चुपचाप भी बुलाता है। और जब ये बुलाता है और हम इसकी गिरफ्त में, हम इसकी पकड़ में आने लगते हैं, तो मन में हमारे ये भाव उठता है कि अरे, बाजार में इतना कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। परिमित शब्द का अर्थ होता है सीमित, अतुलित शब्द का अर्थ होता है अपरिमित, यानी बहुत सारा। लेखक कहता है, अगर कोई अपने को न जाने, अपने को न जाने यानी बाजार जाते समय उसे यह न पता हो कि वह बाजार से क्या खरीद कर लाने वाला है, किस चीज़ की उसे ज़रूरत है, तो यह बाजार उसकी इच्छाओं को इतना व्याकुल कर देगा कि वह पागल जैसा हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा, तृष्णा यानी प्यासा हो जाएगा, और जलन उसके मन में आएगी। वह दूसरों को देखकर जलता रहेगा कि अच्छा, उसके पास ये सामान है, ज़रूर कहीं से पैसा आया होगा। तो ऐसी जलन की भावना भी बाजार हमारे मन में उत्पन्न करता है। लेखक आगे कहता है, बाजार में एक जादू है, और ये जादू आंख के रास्ते दिल पर वार करता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से चुंबक यानी मैग्नेट केवल लोहे पर वार करता है, उसी तरह से बाजार का जादू सब पर वार नहीं करता। लेखक यहाँ दो प्रकार के लोगों की बात करता है। पहले वे जिनकी जेब भरी हो और मन खाली हो, और दूसरे वे जिनकी जेब भी खाली हो और मन भी खाली हो। अब यहाँ मन खाली को समझना आवश्यक है। मन खाली का अर्थ होता है मन को यह न पता हो कि वह बाजार जाते समय किन चीज़ों को लेने के लिए बाजार जा रहा है। बच्चों, अक्सर हम भी ऐसा करते हैं, बाजार जाते हैं
हमारे ध्यान में होता तो है कि हमें क्या खरीदना है, पर हमारे पास एक लिस्ट नहीं होती, एक सूची नहीं होती। तो आज आपको इस पाठ को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में कहीं कोई एक राइटिंग पैड हो, एक पेन हो, जिसमें घर के सभी सदस्य अपनी ज़रूरत के सामान को, जो कि उन्हें बाजार से खरीदना है। हाँ ठीक है, आज बाजार बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, दुकानें बंद हैं, पर कल परसों किसी दिन तो खुलेगा ना। तो लिस्ट ज़रूर बनाकर रखिए, और उस लिस्ट में भी जब लिस्ट बन जाए तो आप ये देखें कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अनिवार्य रूप से घर में आनी है। अनिवार्य जैसे नमक, घर में यदि नमक समाप्त होता है तो खाना बनना असंभव हो जाता है। उसके बाद आप लिखिए अति आवश्यक, उसके बाद आप लिखिए आवश्यक, और उसके बाद आप लिखिए जो आपको अभी नहीं चाहिए, और हो सकता है नहीं भी चाहिए। तो ऐसी एक लिस्ट बनाना इस पाठ को पढ़ने का हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा करता है। तो आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारी जेब भरी है तो पैसे उछल उछल के जेब से निकलेंगे और मन को तो पता ही नहीं कि क्या खरीदना है। तो फिर बाजार से हम अनाप शनाप चीजें खरीद कर घर लौटेंगे। और अगर जेब खाली है और मन को भी नहीं पता कि क्या खरीदना है, तो भी हम खरीद सकते हैं। आप जानते हैं बहुत सारी कंपनियां आजकल EMI पर, किस्तों पर सामान देती हैं, और फिर हम बाजार के जाल में जेब में पैसा न होने पर भी फंस जाते हैं। ये जादू है ना, ये सिर पर चढ़कर बोलता है। कुछ समय तो बड़ा मजा आता है जो हम खरीद कर लाए उन चीजों को देखने के बाद। बड़ा अहंकार भरता है मन में, स्वाभिमान से गर्दन बिल्कुल सीधी अकड़ी हुई हो जाती है। लेकिन बच्चों, बाजार की ये जो जकड़ है, बेशक ये रेशम की डोरी की हो, लगती हो कि रेशमी है, लगती हो कि मुलायम है, लेकिन फिर भी है तो जकड़ ही ना। बच्चों, इस जकड़ को दूर करने का, इससे बचने का एक ही उपाय है कि जब भी हम बाजार जाएं तो जैसा मैंने कहा, मन खाली न हो, यानी बाजार को ये जाते समय हमें यह पता हो कि हमें बाजार से क्या खरीदना है। अगर ऐसा होगा तो बाजार का जाल फैला का फैला रह जाएगा, वह शैतान हमें देखता का देखता रह जाएगा और हम उसके चंगुल में नहीं फंसेंगे। वैसे भी ये याद रखने की बात है कि बाजार बना किसके लिए है, किस लिए है। बाजार इसलिए बना है कि वह हमारी ज़रूरत के समय काम आ सके। तो हम तो बिना ज़रूरत का सामान खरीदने लग जाते हैं, बाजार जाते हैं तो इस बात का ध्यान हमें रखना है। पाठ को आगे बढ़ाते हैं। लेखक यहाँ एक और बात करता है, थोड़ी दार्शनिक सी बात है, फिलोसफिकल है, लेकिन आप समझ जाएंगे। लेखक ये कहता है कि मन खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मन को बंद कर लीजिए। बंद करना यानी मन पर ऐसा नियंत्रण करें जो कठोरता से, जबरदस्ती किया गया हो। अगर मन को हम बंद कर पाते तो हम तो ईश्वर हो जाते, क्योंकि मात्र संसार में ईश्वर ही ऐसे हैं जो इच्छा निरोधस तपह कर सकते हैं, अर्थात जो अपनी इच्छाओं को, उनका निरोध करके तपस्या कर सकते हैं। हम मनुष्यों के बस में ये बात नहीं है। इसलिए बच्चों, मन को बंद रखना जड़ता है, मृत्यु है। क्योंकि मन बंद किया तो लालच तो अंदर ही बंद हो गया, और जब कभी मन खुलेगा, जब कभी नीचे से ऊपर की ओर धकेला जाएगा लालच को, उसी समय वह ढक्कन हट जाएगा और हम ऐसे खरीदारी करेंगे जैसे ज्वालामुखी से फटता हुआ लावा चारों ओर फैल जाता है और अपनी गर्मी और राख से सबको जला डालता है। बच्चों, ये तो वही बात हुई कि कबूतर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने सोचा अब बिल्ली मुझे नहीं देख रही है। लेकिन बिल्ली तो देख भी रही थी, बिल्ली तो आ भी रही थी, और बिल्ली कबूतर को खाने भी वाली थी और खा भी गई। तो बच्चों, मन को बंद करना, बलात् बंद करना, जबरदस्ती बंद करना,
ठीक नहीं है, क्योंकि ये समझ लेना चाहिए कि मन हमें किसी कारण से प्राप्त हुआ है, लेकिन मन पर भी अंकुश होना जरूरी है। जबरदस्ती नहीं, मन को समझाना जरूरी है। मन को मन मानेपन की छूट देना ठीक नहीं है, क्योंकि मन इस संसार का एक छोटा सा हिस्सा है। मन अपने आप में पूरा संसार नहीं है। हर कोई जिसका जो मन करे कर सकता है क्या? नहीं ना। नियम बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? इसलिए ताकि हम उन नियमों का पालन करें और मन मानेपन को न करें। बच्चों, आगे लेखक एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिनका नाम है, जिनको लोग भगत जी कहते हैं। भगत जी चूरन बेचा करते हैं और बाजार जाकर 6 आने का चूरन बेचते हैं। यही उनकी प्रसिद्धि है। 6 आने जब उनके पास आ जाते हैं तो जो चूरन उनका बचता है वे आसपास के लोगों में, बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। लोग उनका चूरन लेने के लिए तो उत्सुक रहते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वे उनसे प्यार करते हैं, इसलिए उनसे मिलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि चूरन बेचने का कोई गुण नहीं आता भगत जी को, खूब आता है, लेकिन उन्होंने उस गुण को कभी अपनाया नहीं। अगर वे अपनाते तो शायद आज वे भी मालामाल होते, धनी होते, बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे होते, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा। बच्चों, लेखक आगे पैसे की व्यंग्य शक्ति की बात करता है। अब इस बात को समझने के लिए आप एक उदाहरण समझिए जो लेखक ने दिया है। लेखक कहता है कि मैं पैदल चल रहा हूँ, पास ही धूल उड़ाती निकल गई एक मोटर। अब मोटर क्या निकली, मेरे कलेजे पर कौंधी हुई एक लाइन बन गई। अब जब लाइन बन गई, उसके बाद किसी ने मेरी आंखों में उंगली डाल डाल कर मुझे बताया कि देखो ये मोटर है और तुम्हारे पास नहीं है मोटर, तुम चल रहे हो पैदल। अब सोचिए मैं क्या सोचूंगा ऐसे समय में? मैं सोचता हूँ, हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके घर मुझे जन्म लेना था। काश मेरा जन्म भी मोटर वालों के यहाँ हुआ होता। बच्चों, ऐसी है पैसे की व्यंग्य शक्ति जो एक पल में अपनों को, अपने सगों को आपसे दूर कर देती है। लेकिन ऐसी भावना भगत जी में कभी नहीं आई। लेखक कहता है कि भगत जी में एक प्रकार का बल है, बल जिसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो आम लोगों में नहीं मिलता। इस बल को हम स्पिरिचुअल कह सकते हैं, आत्मा का बल कह सकते हैं, धार्मिक बल कह सकते हैं, नैतिक बल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेखक कहता है कि मैं ऐसे शब्दों के अंतर को नहीं समझ सकता कि उसे क्या कहा जाए, पर मैं इतना जानता हूँ कि जहाँ पर सामान को बटोर रखने की इच्छा है, दूसरों के प्रति जलन की भावना है, प्यास ही प्यास है, असंतोष ही असंतोष है, वहाँ यह बल नहीं मिलता। यह बल उन लोगों में मिलता है जिनमें सामान को इकट्ठा करने की इच्छा नहीं है, जो धन के पीछे नहीं भागते। और बच्चों, लेखक ये कहता है कि जो धन की ओर झुकता है वह सबसे निर्बल है, उसमें बिल्कुल बल नहीं, क्योंकि पैसा जड़ होता है। जड़ यानी मृत्यु, और मनुष्य चेतन होता है यानी जीवित। यदि एक जीवित व्यक्ति मृत्यु की ओर झुकता है यानी पैसे की ओर झुकता है, तो यह उस व्यक्ति के लिए अत्यधिक हानिकारक है। इसलिए बच्चों, धन की ओर न झुकना ही इस आत्मिक बल को प्राप्त करना है। बच्चों, पाठ के अंत में लेखक कहता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह बाजार से क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक शैतानी शक्ति, एक व्यंग्य शक्ति को जन्म देते हैं और बाजार को चलाते हैं।
वे न तो बाजार से लाभ उठा पाते हैं और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे पाते हैं। लेखक कहता है, ये लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, अर्थात कपट बढ़ाते हैं, छल बढ़ाते हैं, झूठ बढ़ाते हैं। और कपट का बढ़ना, इसका अर्थ होता है आपस के प्रेम का कम होना। जब आपस के प्रेम का ह्रास होता है, जब वह नष्ट होता है, तो भाई भाई नहीं रह जाता, प्यार करने वाले लोग अलग हो जाते हैं और पड़ोसी पड़ोसी नहीं रह जाता, और दोनों आपस में केवल बेचने वाले और खरीदने वाले की तरह से व्यवहार करते हैं। दोनों एक दूसरे को ठगने की कोशिश करते हैं, ठगने के लिए घात लगाते हैं, आक्रमण करना चाहते हैं। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखाई देता है। ऐसा बाजार, यहाँ लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं होता। यहाँ शोषण होने लगता है, यहाँ कपट जीत जाता है और साधारण सरल व्यक्ति उसका शिकार होता है। लेखक कहता है अंत में कि ऐसा अर्थशास्त्र जो कपट सिखाता है वह बिल्कुल औंधा है, उल्टा है, वह मायावी शास्त्र है, शैतानों का शास्त्र है। और ऐसा अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र भी है। अनीति अर्थात नैतिकता से परे, अच्छाई से परे, बुराई की ओर चलने वाला ऐसा बाजार हमें कभी भी सच्चा लाभ नहीं दे सकता। बच्चों, आशा है आपको पूरा पाठ समझ आया होगा। पाठ के साथ कुछ प्रश्न आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं। उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। कहीं पर कठिनाई आती है यदि, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आशा है ये पाठ आपको बहुत सारी सीख देकर जा रहा होगा, जैसे कि हमें बाजार जाते समय कैसा व्यवहार करना है, यह हमें सीखना आवश्यक है, क्योंकि बाजार हमारे लिए बना है और बाजार को हम ही सार्थकता दे सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।